जय हिंद दोस्तों। आज के दौर में क्रेडिट कार्ड जरूरत नहीं, एक फैशन बन गया हुआ है। फैशन इसलिए कि जिन लोगों को जरूरत नहीं है, जिन लोगों को कोई खास इनकम नहीं है, जिन लोगों को खास अर्निंग नहीं है, वो लोग भी क्रेडिट कार्ड लेके घूम रहे हैं। चाहे वो स्टूडेंट हो, बेरोजगार हो, चाहे किसी नौकरी की तैयारी करने वाले लड़के हो, चाहे वो व्यक्ति हो जिसकी इनकम 7,000, 8,000, 10,000, 15,000 महीने की है, सभी लोग क्रेडिट कार्ड लेकर घूम रहे हैं और सभी इसका फायदे के बारे में जाने हुए हैं। इसका नुकसान किसी को पता ही नहीं। दूसरा टॉपिक यह है, मैं आज इस टॉपिक पर बात करूंगा कि आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि क्रेडिट कार्ड तो सर्किल में सभी के पास होता है। अब होता क्या है कि कभी कोई व्यक्ति मोबाइल लेने गया या फिर किसी प्रकार का कुछ शॉपिंग करने जाता है, कोई सामान लेने जाता है, तो उसमें होता क्या है कि आजकल दौर चला हुआ है कि ईएमआई जब कराते हैं वो तो क्रेडिट कार्ड से ही करा लेते हैं। क्रेडिट कार्ड से पैसा कटा देते हैं और ईएमआई करा लेते हैं। दूसरा क्या है कि कभी कभी ऐसे देखने को मिला है अधिकतर मामलों में कि क्रेडिट कार्ड अगर उसका मान लीजिए लिमिट खत्म है या फिर उसका सिविल स्कोर खराब है तो क्रेडिट कार्ड होते हुए उसको नहीं मिल पाता है मोबाइल या किसी प्रकार का गैजेट्स, तो लोग रिश्तेदार के क्रेडिट कार्ड पर या दोस्तों के क्रेडिट कार्ड पे सामान ले लेते हैं। बोलते हैं कि चलो आप टाइम टू टाइम आपके अकाउंट में पैसा डाल दिया करेंगे, वहां से कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, 2 दिन 4 दिन पहले ही पैसा जमा कर देंगे आपको। तो आपको यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड है और आपके अच्छा सिविल है तो ये गलतफहमी में कभी आप मत पड़िए या फिर ऐसा गलती आप कभी मत करिए कि आप अपने क्रेडिट कार्ड पे किसी को मोबाइल दिला रहे हैं या कोई सामान दिला रहे हैं या फिर किसी प्रकार का गारंटी बन रहा है। पता है आपका लाइफ खराब हो जाएगा। आपका थोड़ी सी गलती से आपका लाइफ खराब हो सकता है, आपका भविष्य खराब हो सकता है, आपकी भविष्य चौपट हो सकता है और आपका बड़े से बड़े खुद का काम खराब हो सकता है। बहुत सारे लोग हैं अपने क्रेडिट कार्ड पर दूसरों को मोबाइल दिला दिया, गैजेट दिला दिया या फिर अपने नाम पर किसी कोई चीज़ दिला दिया और हुआ क्या कि वो व्यक्ति समय पर जमा नहीं कर रहा है ईएमआई या फिर जमा कर ही नहीं रहा है। तो एक तो आपका परेशानी हो रहा है, आपको कॉल आ रहा है। दूसरा क्या है कि आपका सिविल स्कोर बहुत ज़्यादा खराब है। क्रेडिट कार्ड के मामले में अगर ईएमआई ना भरना तो दूर की बात है, अगर 2 दिन लेट भी भरते हैं, 3 दिन लेट भी भरते हैं जो क्रेडिट कार्ड के ईएमआई पर कोई सामान लेते हैं तो सिविल स्कोर इतनी बुरी तरीके से खराब हो जाता है कि उसको रिकवरी करने में आपको 6 महीना, साल भर, 2-2 साल लग जाते हैं। और इन 2 सालों में, इन 1 सालों में आपको अगर लोन की जरूरत पड़ जाए, किसी बड़े रकम की जरूरत पड़ जाए, किसी सामान को फाइनेंस कराने की जरूरत पड़ जाए तो फिर आपको मुसीबत का सामना करना पड़ता है, आपको नहीं मिलता है। बाय द वे आपको मिल भी जाता है तो आपको ये चीज पता नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं क्रेडिट स्कोर मेरा खराब था फिर भी मुझे मोबाइल मिल गया, सामान मिल गया, लोन मिल गया। मिलता है। जिसका क्रेडिट स्कोर खराब है उसको अगर मिलता भी है तो आपका इंटरेस्ट जो होता है वो आपका 2 गुना से भी ज्यादा हो जाता है। जैसे आप मोबाइल ले रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, आपने अपने दोस्त को मोबाइल दिलाया, चलो 8% के इंटरेस्ट पर आपने दिलाया एनुअल, और उसने क्या किया कि लेट कर करके जमा किया ईएमआई, लेट करके जमा कर रहा है, लेट 2 दिन 4 दिन 5 दिन लेट करके ही जमा कर रहा है और कर दिया उसने। आपका सिविल स्कोर बुरी तरीके से खराब हो गया। आप गए मोबाइल लेने के लिए अपने क्रेडिट कार्ड पे, आपको मोबाइल मिल गया और वहां पे आपको बोला जाएगा आपका सिविल स्कोर तो गड़बड़ है लेकिन फिर भी मिल जाएगा। लेकिन वहां पर जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 16%, 17%, 20% भी हो सकता है, वो आपको पता नहीं चलेगा और आपको तगड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट भरना पड़ेगा आपके खुद की क्रेडिट कार्ड होते हुए। इसीलिए ये गलती ना करें। सिर्फ भरने ना भरने की बात नहीं है, वो ना भरेगा तो आपको बेइज्जती होती ही है, आपको खुद भी भरना है, खुद भी सुनना है, कॉल भी आपके पास आ रहा है, आपका सिविल खराब हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा चीज सिविल मैटर रखता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट मैटर रखता है। और सिविल स्कोर खराब होने के बाद ये नहीं कि 2 महीना 3 महीना आप रेगुलर भर दिया तो आपका सिविल स्कोर ठीक हो गया। क्रेडिट कार्ड का खराब हुआ सिविल स्कोर आपको 6 महीना, साल भर, 2-2 साल रिकवरी करने में लग जाता है। फिर आपको अच्छा वैल्यू बनाना होता है, फिर आपको लोन लेके सही समय टाइम टू टाइम जमा करना होता है, तब जाके आपका सिविल स्कोर फिर ट्रैक पे आता है। तो थोड़ी सी दोस्ती यारी बनाने के संबंध में, निभाने के चक्कर में आप अपने क्रेडिट कार्ड पर दोस्तों को या रिश्तेदारों को कभी भी अपने क्रेडिट कार्ड पर कभी किसी प्रकार का सामान, गैजेट न दे। इस चीज का ध्यान रखें, मैं अपने सब्सक्राइबर को बता रहा हूँ, क्योंकि ना जानकारी की वजह से बहुत लोग इसमें परेशान हो रहे हैं, बहुत लोगों को नुकसान सहना पड़ रहा है। देखिए क्रेडिट कार्ड जो होता है वो पर्सनल यूज के लिए होता है, ये कोई बांटने के लिए, ये कोई प्रसाद नहीं होता है, कोई कपड़ा नहीं है कि आज तुम पहन लो कल मैं पहन लूंगा, ये आपके पर्सनल यूज के लिए होता है। अगर आपका दोस्त जानता भी है कि आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आप बहाना नहीं कर पा रहे हैं, आप वहां पे बता सकते हैं कि भाई 10 दिन बाद मुझे भी मोबाइल लेना है, 5 दिन बाद मुझे भी ये सामान लेना है, 10 दिन बाद मुझे भी गैजेट लेना है, जरूरत पड़ेगा, इसलिए मैं अपनी क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकता, अगर मुझे नहीं लेना होता तो मैं आपको दे देता। इस तरह से भी बहाना करके आप करनी काट सकते हो, भले ही छोटी सामान क्यों ना हो। अपने क्रेडिट कार्ड पर और अपने क्रेडिट पर कभी किसी को सामान दिलवाने के कष्ट न करें। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फंसे होंगे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख सकते हैं, अपनी बात लिख सकते हैं। क्या आप लोगों के साथ या किसी के साथ ऐसा हुआ है? अगर नहीं हुआ है तो आप बच के रहें।
दूसरी बात यह है कि आपका कोई दोस्त है या रिश्तेदार है, आपको किसी प्रकार के लोन में गारंटेड बना रहा है, मतलब वो लोन ले रहा है, किसी प्रकार का छोटा लोन ले, बड़ा लोन ले, कोई कुछ भी ले रहा है, उसको गारंटेड बना रहा है। गारंटेड की जरूरत पड़ती है लोन में, जो पैसे मिलते हैं, तो गारंटेड बना रहा है, गारंटेड बन रहे हैं आप। तो एक चीज का ध्यान रखें कि वो जो ईएमआई भरने वाला जो व्यक्ति है, जो लोन ले रहा है, क्या उसका इनकम किस हिसाब से है, क्या भरोसेमंद है कि नहीं, क्या वो सही समय पर ईएमआई भर पाएगा कि नहीं, या फिर बाद में जाके गलत तो नहीं करेगा, इसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, ये सब चीज जान लें। उनका बैकग्राउंड वगैरह, लाख दोस्ती है, लाख रिश्तेदारी है। क्योंकि अगर वो ईएमआई लेट करता है, सही समय पर नहीं भरता है, आप ग्रांटेड बनते हैं, तो जितना सिविल स्कोर उसको खराब होता है, उतना सिविल स्कोर आपका खराब होता है। मान लिया जाए कि 5 साल के टर्म के लिए उसने लोन ले लिया, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख किसी बैंक से, आप उसमें ग्रांटेड बने हुए हैं, और ये 5 सालों में वो 10 बार ईएमआई लेट से भरा, तो उसका सिविल स्कोर बहुत डाउन होगा, उसके साथ साथ आपका भी डाउन होगा, सेम टू सेम। मतलब वो लोनधारी कहलाएगा, आप भी लोनधारी कहलाते हैं, दोनों को उसी में काउंट होता है कि आपके गारंटी पर उसको लोन दिया गया, इसका मतलब उसका वैल्यू खराब, आपका वैल्यू खराब। बीच में आप लोन लेने जाते हैं, आपको लोन मिलता भी है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत तगड़ा होता है, इससे ज्यादा चांस रहता है आपका सिविल स्कोर अगर खराब हो गया उसका, और उसके साथ साथ आपका भी खराब हो जाता है उस लोन पर, तो आपको भी कभी लोन नहीं मिलेगा किसी प्रकार का, कोई इमरजेंसी में लोन नहीं मिलेगा। बैंक सीधा टरका देगा कि आपका सिविल स्कोर खराब है, आपके ऊपर लोन चल रहा है। आप कहेंगे मेरे ऊपर लोन कहाँ चल रहा है, वो दिखा भी देगा कि आपके ऊपर लोन चल रहा है, आपके सिविल स्कोर में दिखाएगा, और आपका भी ऑनलाइन दिखेगा कि ये लोन उस पर भी चल रहा है, वही लोन सेम आप पर भी चल रहा है, वो आपके लोन में काउंट होता रहता है। वो जब तक क्लियर नहीं कर देता है 5 सालों में, तब तक आपको दुख भोगना पड़ता है। तो गारंटेड बने, ये नहीं कह रहा नहीं बने, कोई खास दोस्त है या फिर खास रिश्तेदार है, आपको बहुत भरोसा है कि ये व्यक्ति अपना ईएमआई, अपना किस्त बिल्कुल टाइम पे भरेगा, और ये लेट नहीं करेगा, बहाना नहीं करेगा, अच्छा आदमी है, आपको लगता है 5 साल ये कोई गड़बड़ी नहीं करेगा, आप बन सकते हैं। अन्यथा आपको थोड़ा भी गड़बड़ लग रहा है तो आप किसी का गारंटेड बनने की कोशिश न करें, अन्यथा ये भी बहुत खराब चीज है। गारंटेड बनना अपने घर में किसी का बन ले, खास रिश्तेदारी में जो बिल्कुल खास है, अपने ब्लड रिलेशन में उन लोगों का बन ले, लेकिन ऐसे जिनको नहीं जानते हैं, अननोन व्यक्ति है, सिर्फ दोस्ती है या फिर दूर की रिश्तेदारी है, ऐसा किसी का गारंटेड बनने का कोशिश न करें। मैं इस पर प्रॉपर वीडियो बना चुका हूं पहले भी कि सिविल स्कोर खराब कैसे होता है। इसको आप फोन पे के जरिए, गूगल पे के जरिए या पेटीएम के जरिए, उस ऐप में ही दिया हुआ है, जाके कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका सिविल स्कोर कितना है, आपका सिविल स्कोर खराब है या नहीं, आपके ऊपर कितना लोन चल रहा है। ये सारी चीजें जाकर आप फोन पे, गूगल पे या पेटीएम में देख सकते हैं। उसमें सिविल स्कोर का एक ऑप्शन आता है, सिविल स्कोर चेक का, आप ऐप में जाएंगे तो, और वहां जाकर देख सकते हैं। इस पर प्रॉपर एक वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। अन्यथा आपकी डिमांड होगा तो आप एक और वीडियो प्रॉपर डेडिकेटेड बना दूंगा कि आप अपना सिविल स्कोर कैसे चेक कर सकते हैं, और कैसे चेक कर सकते हैं कि आप किन किन का गारंटर बन चुके हैं, या फिर आपने कितना लोन लिया था, कितना लोन आपने चुका है, कितना लोन आपका बचा हुआ है, अभी वर्तमान में कितना आपका लोन चल रहा है। ये सारी चीजें आप पेटीएम, गूगल पे या फोन पे के जरिए देख सकते हैं। तो आप लोगों का ज्यादा कमेंट आएगा तो उस पर एक डेडिकेटेड प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा विस्तार से। दोस्तों सब्सक्राइबर है आप तो इसके लिए आभारी हूँ आपका, लेकिन सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल घंटी भी आप जरूर दबा लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।